आज की वन लाइनर वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि जैसे कि उपभोक्ता जागरूकता है, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित टॉपिक दे रखा है। उससे संबंधित अपन क्या है कि पीवाई क्यों करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो क्या है कि अपने अभी एनसीईआरटी और जो है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो बुक्सें चलती हैं, उन बुक्सों के अंतर्गत जो टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक में जैसे कि कौन कौन से क्वेश्चन बने, उन क्वेश्चनों को अपन यहाँ क्या है कि करने वाले हैं। तो देखिए देख किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंतर्गत, और अपन क्या कैसे उसको क्या कि सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, जैसे उपभोक्ता है विविध जागरूकता एवं सूचना का अधिकार, इसमें क्रय की गई वस्तु अथवा सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन होता है। तो अंतिम व्यक्ति कौन होता है? उपभोक्ता। यह है जो अपने क्या है कि उपभोक्ता अधिकार व संरक्षण से संबंधित टॉपिक है ना, सेकंड ग्रेड एसएसटी वालों के लिए, उनके लिए वो क्या है कि जो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक दे रखा है, उन टॉपिक में जैसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उपभोक्ता वाले में से, उस वो क्वेश्चन अपन क्या है कि यहाँ कर रहे हैं। फिर है कि उपभोक्ता अधिनियम 1986 में उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो में बांटा गया है, माल का उपभोक्ता व सेवा का उपभोक्ता। फिर है कि उपभोक्ता शोषण को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उपभोक्ता शोषण है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, वस्तु के रूप में तथा सेवा के रूप में। उपभोक्ता संरक्षण का क्षेत्र किस अधिनियम से शुरू हुआ था? तो उसका है माल बिक्री अधिनियम 1930 से हुआ था। फिर है कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया है। फिर है कि उपभोक्ता के संरक्षण संवर्धन करने के लिए अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो अधिकारों का वर्णन है अधिनियम 1986 की धारा 6 के अंतर्गत हैं। फिर है कि देखो, सातवां क्वेश्चन देखिए, आपको उपभोक्ता को कितने अधिकार दिए गए हैं? तो उपभोक्ता को कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार दिए गए हैं। फिर है कि जैसे कि यह है कि उपभोक्ता को शोषण व हानि से बचाने के लिए कितनी कर्तव्यों का पालन करना है? तो 6 अधिकार दिए गए हैं। वो अधिकारी उसके क्या है कि अधिकार है, साथ साथ में उसके कर्तव्य भी हैं। फिर है कि भारतीय संसद के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 24 दिसंबर 1986 के अंतर्गत। इसकी जो है कि पूरी थ्योरी मैंने क्या है कि जैसे कि एक दिन के एक जो महा मैराथन जो क्लास ली थी इकोनॉमिक्स की क्लास के अंतर्गत सारा का सारा क्या है कि मैटर इसका करवा रखा है। वापस ये पीवाई क्यों करवा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं इनमें से। तो फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में क्या है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो राजस्थान राज्य संरक्षण अधिनियम 1987 में पारित किया गया। यदि वस्तु या सेवा के बदले में चाही गई राशि 20 लाख से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ अपनी क्या है कि शिकायत कहाँ कर सकता है? किससे? 20 लाख से कम है तो वो अपनी शिकायत कहाँ कर सकता है? जिला फॉर्म या मंच में कर सकता है। यदि वस्तु, हाँ, और पहले क्या है कि 20 लाख तक थी, लेकिन अभी क्या है कि जो वर्तमान में इसकी राशि कितनी है? 20 लाख से 1 करोड़ तक कर दी गई है। फिर है कि यदि वस्तु या सेवा के बदले में चाही राशि गई 20 लाख से अधिक हो और 1 करोड़ से कम हो, तो उपभोक्ता मंच शिकायत कहाँ कर सकता है? तो ये है कि 20 लाख से तो अधिक है, और फिर है कि 1 करोड़ से क्या है कि 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ कर सकता है? तो राज्य आयोग के अंतर्गत उपभोक्ता उसकी शिकायत कर सकता है। फिर है कि जैसे कि यदि वस्तु या सेवा के बदले में, 1 मिनट देखिए इसको सही कर लेते हैं। वस्तु या सेवा के बदले में चाही गई 13.13 राशि 1 करोड़ से, मतलब ये है कि 1 मिनट, क्वेश्चन क्या है कि ऊपर नीचे हो गए। यदि वस्तु या सेवा के बदले में चाही गई राशि है वो क्या है कि 1 करोड़ से अधिक हो, तो उपभोक्ता मंच कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शिकायत कर सकता है। फिर है कि जैसे कि विधिक सेवा अधिनियम 1987 संपूर्ण देश में कब प्रभावी हुआ था? 5 नवंबर 1995 को हुआ था। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जयपुर में है। राज्य में बाल शिक्षा प्रतिषेध अधिनियम कब मनाया जाता है? 2006 के अंतर्गत मनाया जाता है। राज्य में विवाह हेतु लड़के की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? तो 21 वर्ष। राज्य में विवाह हेतु लड़की की है 18 वर्ष। सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे देश में कब लागू किया गया था? 15 अक्टूबर 2005। फिर एक ही ग्राम पंचायत में सूचना का अधिकार कौन देता है? तो ये है कि ये तो अपने क्या है कि उससे संबंधित क्वेश्चन आ गए, सूचना अधिकार से संबंधित आ गए, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण है तो उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अपने पास कितने क्वेश्चन आए हैं इसमें से, जैसे
जैसे कि वो 9, 10th, 11th, 12th में जो बुक्सें चलती है ना, उस बुक्सों के अंतर्गत ये आपके कितने आए, 14 क्वेश्चन है। तो आपको ये पता चल एक अंदाजा, मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो कि योजना का अधिक जो है कि उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता है, तो उसमें से क्या है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो इन आप क्वेश्चनों को पढ़ के उसका अंदाजा लगा सकते हो कि अपने क्या है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, किसके अंतर्गत से, उपभोक्ता जो का आरक्षण अधिकार है। देखो इसमें क्या है कि कुछ इसमें से ये है, ये देखो कहाँ से कहाँ तक शिकायत कर सकता है ना, वो फॉर्म में कुछ अभी क्या है कि चेंज हुआ। पहले ये था बुक्सों के अंतर्गत, अभी तो यही चल रहा है, लेकिन अपन को करंट में क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक की शिकायत कर सकते हैं, तो ये वापस आप 1 मिनट क्या है कि इस पर फोन में को देख सकते हो। देखिए उपभोक्ता मंच है, तो एक ये सारणी बना रखी है, वो आपको क्या है कि मैंने जो पूरी थ्योरी करवाई, उस थ्योरी के अंतर्गत मैंने इसको करवा दिया। तो राशि 20 लाख तक थी, अब क्या है कि वर्तमान में 1 करोड़ तक है। तो शिकायत कहाँ कर सकता है, जिला स्तर पर, जिला उपभोक्ता मंच में कर सकता है। फिर क्या है कि 20 लाख से 1 करोड़, पहले क्या थी, 20 लाख से 1 करोड़ तक थी, तो अपन क्या करते थे, राज्य उपभोक्ता मंच में कर सकते हैं। अभी वर्तमान में क्या है कि यह है कि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है। इसमें वो क्या है कि जैसे कि क्वेश्चन है उसमें आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन आपको क्या है कि ये देखना है, पहले राशि ये थी, अब वर्तमान में क्या है कि 1 करोड़ तक है, तो 1 करोड़ तक शिकायत यहाँ कर सकते हैं। फिर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक अपन करेंगे, राज्य उपभोक्ता मंच पे करेंगे। फिर है कि जैसे कि पहले 1 करोड़ प्लस था, अब नवीन में क्या है कि 10 करोड़ प्लस है, तो उसकी अपन शिकायत कहाँ करेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में करेंगे। देखो धारा कौन कौन सी है, देखो धारा 9A, 9B, 9C है। इनके अंतर्गत देखो सदस्य कितने कितने हैं, महिला सदस्य कितनी होनी चाहिए, उनकी आयु कितनी दी गई है, और कार्यकाल कितने वर्ष तक का हो सकता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल है। तो 5 वर्ष से पहले अगर 65 वर्ष का हो जाए तो उसको रिटायरमेंट दिया जाएगा। यहाँ भी ये है कि 67 का हो जाए, 5 के तो होगा 5 वर्ष, 5 वर्ष नहीं होगा तो 67 वर्ष तक, मतलब कार्यकाल उसका 5 ही वर्ष ही रहने वाला है। तो ठीक है कि आज है जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उसमें से यही क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रकार के, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो आपको है मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अधिक से अधिक क्या कि फ्रेंड है जिससे कि इसका बेनिफिट उठा सके, जिससे ये पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि क्वेश्चन सभी करवाते हैं, लेकिन मैं मेरी तरफ से ये कोशिश कर रही हूँ कि जैसा कि मैं दूँ आपको, वो क्या कि आपके लिए यूजफुल ही हो। तो ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के वन लाइनर वीडियो के अंतर्गत।